पठान जी, वारिस पठान जी, इनका G20, क्या भारत देश के रहने वाले हम सब नहीं है? क्या हमारे सबका सर नहीं ऊंचा हुआ? और आप कहेंगे रोटेशन से हुआ, रोटेशन से आता है, लेकिन हर अपॉर्चुनिटी आप उसका क्या बनाते हैं, ये उसी की मिसाल है जो मोदी जी ने किया। लेकिन कभी डिनर पॉलिटिक्स आ जाता है, कभी कहते हैं कि आपने कुत्तों को मार दिया, कभी इनको हटा दिया। इस तरह की अजीबो गरीब तरह की क्रिटिसिज्म आ रही है, जबकि इस देश के हर नागरिक के दिल में कहीं ना कहीं फक्र है कि जो हुआ वो बहुत अच्छे से हुआ और देश में भारत का नाम ऊंचा हुआ। क्या आप इससे सहमत हैं? मेरा भारत महान था, महान है, महान रहेगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। और जो G20 मिला था वो हिंदुस्तान को मिला था, इंडिया को मिला था, भारत को मिला था, बीजेपी की सरकार को नहीं मिला था। अब बात नंबर 2, G20 तो हो गया। G20 में पॉइंट नंबर 78 ऑफ डिक्लेरेशन था जो बताता था फ्रीडम ऑफ रिलीजन की बात करता था, बिलीफ की, ओपिनियन, एक्सप्रेशन, रिलीजियस हेट्रेड को खत्म करने की बात कर रहा था। अब उसका तो एक ही दिन में रेलेवेंस लोगों ने खत्म कर दिया। आज ही बीजेपी के जो नेता है, मिनिस्टर है जल शक्ति के, गजेंद्र शेखावत जी, उन्होंने तो वायलेंस की बात करी। उन्होंने तो कहा कि जो सनातन बोलेगा उसके खिलाफ वायलेंस करेंगे। तो G20 का जो रेलेवेंस था, जो पॉइंट 78 का रेलेवेंस था, वो तो आज ही खत्म कर दिया ये लोग ने। अब क्या बात कर रहे हो G20 की? अब बात नंबर 2 पे मैं आ रहा हूं कि देखो 2024 का चुनाव तो आ गया है नबिका जी। अब आपको, हमको, सबको पता है कि बीजेपी जो 2 से लेकर यहां तक पहुंची है, किस तरह से पहुंची है? गाय, गंगा, दंगा, मंदिर, मस्जिद, यही कारणों से पहुंची है। कोई विकास डेवलपमेंट तो लोगों ने नहीं किया। विकास डेवलपमेंट की तो बात ये करते ही नहीं है। इनका सिर्फ एक ही काम है, अपना काम बनता, भाड़ में जाए देश की जनता। इन लोगों को एम्प्लॉयमेंट, आज बेरोजगारी बढ़ गई, इनको उससे लेना देना नहीं है। महंगाई बढ़ गई, उससे लेना देना नहीं है। अब देखिए 2 व्यक्ति है बीजेपी के, 2 व्यक्ति देश की बात करो। सत्यपाल मलिक तो बीजेपी के थे ना गवर्नर, उन्होंने कितनी बड़ी बात कर दी कि चुनाव आने के पहले मोदी जी शायद पुलवामा भी कर सकते हैं, शायद कोई बड़े बीजेपी के नेता का ये भी हो सकता है। अब उसके बाद आप समझते हैं उद्धव ठाकरे जी जो कह रहे हैं गोधरा होने वाला है, इस पर आपकी क्या राय है? आपको लगता है वहां फिर से एक गोधरा पार्ट 2 हो रहा है? आप उद्धव ठाकरे, सुनिए, उसी पे आ रहा हूं, मैं बोलने जा रहा हूं, आप जरा मुझे सुन लीजिए आराम से। उद्धव ठाकरे बीजेपी के साथ में 2019 का चुनाव लड़े। 19 का चुनाव लड़ने के बाद में सत्ता की मलाई खा नहीं सके, आपस में लड़ाई हो गई फडणवीस की और उनकी, वो चले गए। अब ये कांग्रेस के साथ में जाकर बैठ गए। अब वो व्यक्ति अगर इस तरह की बात कर रहा है कि गोधरा की तरह हो सकता है जब राम मंदिर का इनॉग्रेशन करके लोग आए, तो उस बात का भारत सरकार को संज्ञान लेना चाहिए। जवाब दीजिए शहजाद पूनावाला जी, जवाब दीजिए। पब्लिक के सवाल भी आ रहे हैं। 30 सेकंड। के साथ ही थे इतने वर्षों से, आज भी आइडियोलॉजी सेम ही है और अब वो कांग्रेस के साथ है। तो जो भी है पब्लिक को पता होना चाहिए ना। पब्लिक सब जानती है। शहजाद पूनावाला जी, क्या उद्धव ठाकरे के पास आपकी तरफ से कोई विशेष जानकारी है? देखिए ऐसा है, अगर वो सत्यपाल मलिक की बातों पर विश्वास करते, हालांकि वो कभी आपको इंटरव्यू क्यों नहीं देते नाविका जी, ये अलग विषय है, परंतु उनको पूछे, सत्यपाल मलिक ने कहा कि पुलवामा का जो RDX है वो पाकिस्तान से आया। क्या ये बात मानते? क्यों अधीर रंजन चौधरी से लेकर रणदीप सुरजेवाला ने इसको इनसाइड जॉब बताया और भारत की सेना और सैन्य शक्तियों पर सवाल उठाया? पहली बात। दूसरी बात मैं पूछना चाहता हूं, पैरा 78 का उन्होंने जिक्र किया, बिल्कुल सही है, रिलीजियस डाइवर्सिटी को रिस्पेक्ट करना है। बताइए फिर सनातन समाप्ति की जो बात करता है, मुझे बताइए वारिस पठान जी, जो हिंदू कहां से जन्मा, हिंदू टेरर, हिंदू को समाप्त कर दो, सनातन समाप्त कर दो, और सनातन HIV की तरह होता है, ये इसका खंडन करते हैं आप? खंडन करते हैं, हाँ या ना वारिस पठान? पॉइंट नंबर 78 का रेलेवेंस खत्म किया बीजेपी के मंत्री ने। आप इस बात को मानते हैं? नहीं तो हिंदुओं के खिलाफ कोई कुछ बोले तो आप नहीं बोलेंगे, बाकी आपका सेक्युलरिज्म कायम है। पब्लिक सब समझ रही है वारिस पठान जी, पब्लिक सब समझ रही है। पब्लिक का सवाल नंबर 1, सुरेंद्र सिंह का नोएडा यूपी से सवाल है। सवाल तो यही है कि उद्धव ठाकरे को कैसे पता चला, उनके पास क्या इनपुट है जो वो इस तरह का बयान दे रहे हैं? आनंद दुबे जी जवाब दीजिए। शर्मनाक बात है नाविका जी, आज तक के अनुभव से बता रहे हैं, हंसी बता जो भारतीय जनता पार्टी के काम करने का तरीका है उसके हिसाब से हम जवाब दे रहे हैं। हम देखिए, राम मंदिर जाना, राम भक्ति करना, ये भारतीय जनता पार्टी से हमें नहीं सीखना होगा।
हम तो उसी पार्टी के नेता हैं जब कांग्रेस के साथ सरकार बनाने के बाद भी 2020 में हमारे नेता राम मंदिर गए, 2022 में हमारे नेता फिर राम मंदिर गए, भविष्य में भी हम जाते रहेंगे। यहाँ बात राम मंदिर और भक्ति की नहीं है। जिस प्रकार ये लोग राजनीति करते हैं, कानून व्यवस्था को बनाए रखने में असफल होते हैं, उस चिंता को जताते हुए हमारे नेताओं ने चिंता जाहिर की है कि यदि ऐसा हुआ तो ये इनपुट नहीं है, इसलिए डर का माहौल फैलाना है, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि लाखों लोग पहुंच जाएं अयोध्या और उसमें राम जी की तो जय जयकार हो, लेकिन कहीं ना कहीं लोग बीजेपी को इसका क्रेडिट ना दे दें। इस बात से आपको डर लग रहा है रविंद्र?